EOS-9 उपग्रह भारत की आकाश में आंख, सर्जिकल और हवाई हमलों के लिए गेम चेंजर। 21वीं सदी का भारत एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने विकास के लिए कटिबद्ध है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उसे अपनी सुरक्षा कवच भी बनाया है। आज हम एक ऐसे ही अकल्पनीय स्वप्न की बात करेंगे जो जल्द ही वास्तविकता का रूप लेने वाला है। एक ऐसा स्वप्न जो भारत को एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर ले जाएगा। एक ऐसा उपकरण जो हमारी आकाश में आंख बनेगा। एक ऐसा गेम चेंजर जो सर्जिकल और हवाई हमलों की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात कर रहे हैं EOS-9 उपग्रह की। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अथक परिश्रम और दूरदर्शिता का परिणाम है। 1975 में आर्यभट्ट के साथ शुरू हुई यह यात्रा आज दुनिया के सबसे विश्वसनीय और कुशल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक बन चुकी है। भास्कर, रोहिणी, इनसैट, IRAS श्रृंखला प्रत्येक कदम ने हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंद्रयान और मंगलयान ने हमें ग्रहों के पार पहुंचाया, लेकिन इन सबके बीच एक निरंतर आवश्यकता महसूस की गई। अपनी सीमाओं की निगरानी, अपनी संपत्ति की सुरक्षा और किसी भी संभावित खतरे का सटीक आकलन। 21वीं सदी में भू राजनीतिक परिदृश्य पहले से कहीं अधिक जटिल और अप्रत्याशित हो गया है। हमारी सीमाओं पर निरंतर चुनौतियां हैं। पड़ोसी देशों से घुसपैठ के प्रयास जारी हैं और आतंकवाद एक वैश्विक खतरा बना हुआ है। ऐसे में किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाता है। पारंपरिक सैन्य ताकत के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग अब अपरिहार्य हो गया है। इसी आवश्यकता को समझते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 या EOS-9 यह सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, यह एक अत्याधुनिक एकीकृत खुफिया निगरानी और टोही ISR प्लेटफॉर्म है। EOS-9 की क्षमताएं किसी भी कल्पना से परे है। यह भारत की सीमाओं पर और उसके बाहर भी किसी भी मौसम और किसी भी समय वास्तविक समय में अभूतपूर्व सटीकता के साथ निगरानी कर सकता है। अत्यधिक उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग इसके अत्यधिक उच्च रिजोल्यूशन वाले ऑप्टिकल सेंसर अंतरिक्ष से ही 0.25 मीटर से भी कम भी भू सटीकता के साथ तस्वीरें खींचने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि यह छोटे से छोटे विवरण जैसे किसी वाहन के मॉडल या यहाँ तक कि विशिष्ट व्यक्ति की पहचान करने में भी सक्षम होगा, बशर्ते परिस्थितियां अनुकूल हो। या यह क्षमता सीमा पार घुसपैठियों, आतंकवादी ठिकानों या दुश्मन की सैन्य गतिविधियों की सटीक निगरानी के लिए अमूल्य है। सिंथेटिक एपर्चर रडार EOS-9 का सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड एक गेम चेंजर है। यह बादलों, कोहरे, धूल या रात के अंधकार से अप्रभावित होकर किसी भी मौसम और किसी भी समय भूभाग की विस्तृत छवियां प्रदान कर सकता है। SAR की एक और असाधारण क्षमता यह है कि यह जमीन के नीचे छिपी हुई वस्तुओं जैसे बंकरों, भूमिगत सुरंगों या हथियारों के डिपो का भी पता लगा सकता है। यह दुश्मन की छिपी हुई गतिविधियों और बुनियादी ढांचे का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग
हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग EOS 9 को एक नई आयाम देती है। यह सेंसर पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश के प्रत्येक स्पेक्ट्रम को कैप्चर करता है, जिससे वैज्ञानिक और खुफिया विश्लेषक विभिन्न सामग्रियों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं। इसका उपयोग दुश्मन के ठिकाने पर रसायनों, विस्फोटकों या यहाँ तक कि विशिष्ट प्रकार की वनस्पति के अस्तित्व का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जो छिपाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यह नशीले पदार्थों की खेती और तस्करी का पता लगाने में भी सहायक होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस EOS 9 केवल दृश्य जानकारी एकत्र नहीं करता है, इसके ELINT और SIGINT पेलोड दुश्मन के संचार नेटवर्क, रडार उत्सर्जन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को इंटरसेप्ट और विश्लेषण करने में सक्षम है। यह हमें दुश्मन की चाल, इरादों और सैन्य क्षमताओं के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करेगा। यह दुश्मन के कमांड और नियंत्रण केंद्रों का पता लगाने और उनके संचार को बाधित करने में भी सहायक होगा। लेंजर रेंज फाइंडर और लीडार। लेंजर रेंज फाइंडर और लीडार प्रणाली EOS 9 को किसी भी क्षेत्र का अत्यधिक सटीक 3D मॉडल बनाने में सक्षम बनाती है। यह पहाड़ों, घाटियों, शहरी परिदृश्यों और इमारतों की सटीक ऊंचाई और आयामों को माप सकता है। यह जानकारी सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लक्ष्य की सटीक पहचान और हमले के लिए सर्वोत्तम कोण और रणनीति निर्धारित करने में मदद करती है। EOS 9 सर्जिकल और हवाई हमलों के लिए गेम चेंजर। विभिन्न परिदृश्यों में इसका उपयोग। EOS 9 की ये क्षमताएं भारत के लिए रणनीतिक और परिचालन स्तर पर एक गेम चेंजर साबित होगी। यह सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों के निष्पादन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अतीत में सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों की योजना बनाने में कई चुनौतियां आती थी, खासकर लक्ष्य की सटीक पहचान और उसके आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी की कमी। EOS 9 इस समस्या को हल करता है। यह लक्ष्य क्षेत्र की वास्तविक समय की उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां प्रदान करेगा, जिसमें इमारतों, स्थलाकृति और यहाँ तक कि लक्ष्य के अंदर मौजूद व्यक्तियों की संख्या और हथियार भी शामिल हो सकते हैं। इससे सैन्य योजनाकारों की लक्ष्यों की सटीकता से पहचान करने, हमला करने से सर्वोत्तम कोणों को निर्धारित करने और आकस्मिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। हमले के दौरान और उसके बाद EOS 9 वास्तविक समय में लक्ष्य क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। यह हमले की प्रभावशीलता का आकलन करने, किसी भी जीवित लक्ष्य का पता लगाने या दुश्मन की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने में मदद करेगा। क्षति मूल्यांकन अब अनुमानों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि सटीक उपग्रह डेटा पर आधारित होगा, जिससे भविष्य की कार्रवाइयों के लिए बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे। EOS 9 की निरंतर निगरानी क्षमता सीमा पार से घुसपैठियों या आतंकवादी समूहों की गतिशीलता का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में अद्वितीय है। एक बार जब कोई संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है, तो उपग्रह उसे लगातार ट्रैक कर सकता है, जिससे हमारी सेना को उन्हें रोकने या बेअसर करने के लिए सटीक जानकारी मिल सकती है। यह घुसपैठियों के मार्ग, संख्या और हथियारों का सटीक अनुमान प्रदान करेगा। भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे परमाणु प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों, बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा अब EOS 9 की निरंतर निगरानी में होगी। किसी भी संभावित खतरे, चाहे वह हवाई हमला हो, मिसाइल हमला हो या आतंकवादी घुसपैठ हो, का समय पर पता लगाया जा सकेगा, जिससे समय रहते जवाबी कार्रवाई की जा सकेगी। समुद्री निगरानी। भारतीय नौसेना के जहाजों को हिंद महासागर में निगरानी करते हुए EOS 9 न केवल भूमि पर बल्कि समुद्र में भी भारत के हितों की रक्षा करेगा।
हिंद महासागर में इसकी उपस्थिति समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और दुश्मन के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण होगी। यह भारतीय नौसेना को समुद्री सीमाओं की बेहतर निगरानी करने और किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में सक्षम बनाएगा। EOS-9 की सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारतीय प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पहल की सफलता का प्रमाण है। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने वर्षों के अथक प्रयास से इस जटिल परियोजना को साकार किया है। यह दर्शाता है कि भारत अब किसी भी बाहरी सहायता पर निर्भर हुए बिना अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह उपग्रह प्रौद्योगिकी का भी दोहरा उपयोग होता है। EOS-9 मुख्य रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी राष्ट्र के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि भारत को किसी भी खतरे से बचाने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत हमेशा एक जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति रहा है और रहेगा। EOS-9 का विकास और उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के अनुरूप होगा। भविष्य की संभावनाएं। EOS-9 केवल शुरुआत है, यह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में से एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। भविष्य में इसरो और भी उन्नत उपग्रहों का विकास करेगा जो हमारी सुरक्षा और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अंतरिक्ष में भारत का बढ़ता प्रभाव हमें न केवल अपनी सीमाओं की बेहतर रक्षा करने में मदद करेगा, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय भागीदार के रूप में भी स्थापित करेगा। EOS-9 भारत की आकाश में एक नई आंख। यह केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, यह भारत के साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह हमारी सेना को एक अदृश्य शक्ति देगा, हमारे निर्णय निर्माताओं को अभूतपूर्व जानकारी देगा और हमारे राष्ट्र को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखेगा। 2025 में जब EOS-9 अंतरिक्ष में अपनी यात्रा शुरू करेगा, तब भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। सुरक्षा, संप्रभुता और शक्ति का युग। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।